एक इंडियन ओरिजिन नौजवान लड़के को यूके की अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और मिनिमम टर्म जो है 36 साल की रखी गई है कि उसको 36 साल मिनिमम जेल में काटने पड़ेंगे। ये स्टोरी दोस्तों आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि कई बार जो चीज़ें हैं इतनी तेज़ी से बदलती हैं आपकी ज़िंदगी में कि आपको कुछ और करने का मौका नहीं मिलता। कौन है ये लड़का, क्यों इसको इतनी कड़ी सज़ा यूके की अदालत ने सुनाई है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है 26 साला अनमोल चन्ना, जो कि स्मैदिक एक एरिया है यूके में, वहाँ पर ये रहता था। अपनी माँ जिनका नाम जसबीर कौर है, उनकी उम्र 52 है और इसके स्टेप डैड जिसका नाम रुपिंदर सिंह है, जिनकी उम्र 51 है, ये वहाँ एक घर में इकट्ठे रहते थे। और इसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इसने अपनी माँ जसबीर कौर और अपने स्टेप डैड रुपिंदर को 20 से 12 ईच चाकुओं से गोद कर मार डाला था। और ये टोटल जो है 50 के आसपास चाकुओं के वार थे, जिसकी वजह से उन दोनों की डेथ हो गई थी। उसकी वजह से इसको पकड़ा गया था। तो थोड़ी मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ इसके जो अनमोल की है। अनमोल जो है वो 16 साल की जब उम्र में था, यंग था, उसको उसके जो चाकुओं के साथ एक लगाव था वो बहुत गहरा था, बड़ा फैसिनेट था उसको चाकू रखने, चाकू के साथ खेलना, चाकुओं को ही मान लो कि उसका लगाव इतना गहरा था कि वो चाकू लेने बाय करने ऐसे वो उसको ये अट्रैक्ट करते थे जो नाइफ्स होते हैं। तो कई बार जो रिपोर्ट्स की मानी जाए तो कई बार जो था इसका बचपन में इसने अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को ऐसे धमकी भी दी थी कि मैं आपको चाकू से मारूंगा। तब जब ये यंग था तब किसी ने इतना इसको सीरियसली नहीं लिया था और ना ही ये जानने की कोशिश की थी कि अनमोल जो है वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था। हालांकि जो इनकी जो सिस्टर हैं किरण, उनकी बात मानी जाए तो इनकी मदर जो थी वो बड़ी ही एक लविंग मदर थी और वो बहुत प्यार करने वाली थी और सबके साथ जो था बना के रखने वाली थी। उन्होंने जो इनिशियल डेज थे अनमोल को कई डॉक्टर्स के पास, कई जो था जो होते हैं जहाँ पर इनको हेल्प मिल सकती है वहाँ पर जाके इन्होंने सेंटर्स पे अनमोल को दिखाया भी था कि क्यों वो ऐसी, क्योंकि ये शुरू से एक गुस्से वाला था और जो चाकुओं के साथ लगाव था वो एक तरह से नॉर्मल नहीं था। इस एज में बच्चे जो थे वो इतने इन चीज़ों के साथ लगाव नहीं रखते, आपको पता ही है। तो डेफिनेटली इसके साथ समथिंग कुछ रॉन्ग था, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में ऐसा चलता था। तो उसकी जो रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इनकी मदर के जो अकॉर्डिंग उन्होंने हेल्प लेने की भी कोशिश की, लेकिन जो सिस्टम था, जब मान लो जो लोग थे इसके पीछे जो उसकी हेल्प कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो फेल हो गए उसको रिकग्नाइज करने में, जहाँ मान लो उसकी जो सिवियरिटी थी प्रॉब्लम की उसको मानने में। तो ऐसे करके टाइम बीतता गया। तो तब 2020 में जब इसके स्टेप डैड और इसकी मदर घर में थे, ये घर जाता है और चाकुओं के साथ उनके ऊपर वार कर देता है। जो पुलिस की रिपोर्ट मानी जाए तो 20 से ज़्यादा बार एक बंदे के ऊपर इसने वार किया, तो 50 के ऊपर इसने उनके ऊपर वार किए। और जब उनको इसने चाकुओं के वार किया तब ये अपनी मदर के जो बैग था हैंडबैग, वहाँ से पैसे उठा के घर से भाग गया और उनकी गाड़ी भी साथ ले गया और एक क्लब में जाके ये नॉर्मल जैसे होते हैं बंदा, जैसे कोई बात नहीं हुई, वहाँ पर जाके पूल वगैरह खेल रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और बाद में पुलिस की मानी जाए तो इसने उसी दिन इटली की फ़्लाइट्स की भी बुकिंग की थी वाया टर्की। ये जाके इटली जाना चाहता था। हो सकता है कि वो भागना चाहता था कि मैं जो कर बैठा हूँ अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तो ये अच्छा होगा। लेकिन इस बात का पता तब चलता है जब जो इनकी अनमोल की सिस्टर है किरण, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि वो चाहते हैं कि वेलबींग चेक करें इनके घर में जाके, क्योंकि मदर और फादर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तब जब पुलिस जाती है तो पुलिस को एक भयानक डरावना सीन वहाँ पर मिलता है कि जहाँ पर पूरी तरह ब्लड बिखरा पड़ा होता है
और वो दोनों की लाइफलेस बॉडी जो जसबीर और रुपिंदर है उनकी बॉडी वहाँ पर मिलती है, तो पुलिस तुरंत जो है हरकत में आ जाती है। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उन्होंने जब डिस्क्राइब किया क्राइम सीन को, तो उन्होंने कहा कि ये एक हॉरिबल एक प्लेस थी जहाँ पर हम गए और हम तो देख के हिल गए। ये पुलिस के बयान के अकॉर्डिंग माना जाए तो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था। जब पुलिस ने अनमोल को ट्रैक किया और जब इनिशियली इंटरव्यूज़ हुई तो पुलिस की रिपोर्ट्स की मानी जाए तो वो बिल्कुल भी कोई रिमोर्स शो नहीं कर रहा था। वो कोई ऐसा मतलब कि कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहा था कि कोई ऐसी कोई बड़ी बात हुई, क्योंकि ऑब्वियसली उसको कोई इशू था, इसी वजह से वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। और जब बाद में जज के सामने भी अनमोल को पेश किया गया तो वहाँ पर इसने पहले तो बोला कि मेरी माँ मुझे बचपन से मारती थी, ऐसे मेरे को टॉर्चर करती थी, इसकी वजह से मैंने किया, जो कि बाद में बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। क्योंकि जब बाद में डीप इन्वेस्टिगेशन हुई और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पर भी जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने माना कि जो इसको असेस करने वाले थे, इसकी मेंटल सिचुएशन को, मेंटल हेल्थ को चेक करने वाले थे, उनसे भी गलती हुई है। क्योंकि ये जो बिहेवियर था अनमोल का ये आज का नहीं था, ये जब इसकी यंग एज थी तब से ही ये स्ट्रगल कर रहा था अपनी मेंटल हेल्थ का। और यहाँ पर उन्होंने माना कि ये उनसे चूक हुई है, जो भी लोग थे इनके जिम्मेवार जो इसकी मेंटल हेल्थ को असेस करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए टाइमली। और प्री वार्निंग भी इसने अनमोल ने दी हुई थी कि मैं अपनी बहन को या अपनी माँ को चाकू से मारूंगा। उन्होंने कुछ भी इसके ऊपर ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लिया या कोई इसको ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया। और उसके नतीजे में एंड में आके जब वो 26 साल का था 2020 में, उसने अपने माँ बाप को, कह सकते हैं कि उनको, अपने माँ बाप को इतनी बेरहमी से चाकुओं से मार दिया। अभी देखा जाए तो जब ये सिचुएशन इसकी शुरू हुई थी, लगाव हुआ था चाकुओं सा, रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसकी मदर ने ट्राई की थी दूसरी जगहों पे जाके हेल्प लेने के लिए। आपको भी पता है कई बार वो जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं पता चलती, जहाँ उसकी जो एक तरह से सिवियरिटी होती है वो लोग नहीं समझ पाते कि क्या कितनी बड़ी है, और एंड में आके ये रिज़ल्ट मिलता है। और जो विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट थी, इनकी बहन जो किरण है उन्होंने ये माना है कि मैं अपने भाई से नफ़रत नहीं करती, पर जो उसने किया है मैं उससे नफ़रत करती हूँ, क्योंकि उनको पता था मेरे भाई की सिचुएशन मेंटली क्या है क्या नहीं है। और जब ये अदालत में भी अपने बयान चेंज कर रहा था कि मैंने इसके लिए मारा, मैंने उसके लिए मारा, जज को भी पता था कि ये कोई बात वो नहीं बन रही, क्योंकि और कोई भी, आपको पता है कि माँ अपने बच्चे को ऐसा नहीं देखना चाहती कि वो उसको तकलीफ़ दे या कुछ दे। तो ये पूरी तरह से जो केस था बड़ा वायरल हुआ था यूके में। और जो मेंटल हेल्थ की जो संस्थाएं हैं यहाँ पर, जहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऊपर बड़े सवालिया निशान आए थे कि इस केस को आपने हैंडल अच्छे से नहीं करा, जिसकी वजह से 2 निर्दोष लोगों की, जिनके आगे अभी काफ़ी लाइफ पड़ी हुई थी और काफ़ी वो अपना इंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को, उनकी जो थी सांसें छीन ली गई, क्योंकि अनमोल को एक चाकुओं से लगाव था। जहाँ मान लो वो धमकियाँ दे रहा था, उनको पूरी तरह से इग्नोर किया गया और एंड में ये वाला रिज़ल्ट आया। तो सारी कम्युनिटी में रोष की जो लहर थी वो फैल गई, क्योंकि कोई भी बेटा अपनी माँ को ऐसे नहीं करना चाहता, जहाँ अपने बाप को ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन जो इशू था वो डील नहीं हुआ इन एंड में, तो वो ये रिज़ल्ट आया। तो पूरे जो उस एरिया में पुलिस की जो थी वो प्रेजेंस को देख के, वो जो नेबर्स थे, जहाँ सारे लोग थे वो परेशान थे। पूरी कम्युनिटी में जो था वो एक तरह से एक हैरानी थी कि ये कैसे हो गया। दोस्तों, इस केस में और भी ज़्यादा बड़ी ब्रीकी और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हुई थी पुलिस के द्वारा, और कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, महीनों तक इसके बारे में लोग बातें करते रहे कि क्या, क्यों ऐसे हो गया, कैसा होना चाहिए था। तो इससे लोगों ने, जहाँ मान लो कि अथॉरिटीज़ ने ये सीखा कि अगर अब कोई भी ऐसे कोई किसी बच्चे में ऐसा बिहेवियर पाया जाता है तो हम उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूं कि एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी अनमोल के ऊपर बनी थी कि कैसे अपने माँ बाप को इसने ऐसे हर्ट किया।
तो वो भी एक मूवी यूके में बनी हुई थी। और जो मेंटल हेल्थ का इशू है दोस्तों, वो एक बड़ा ही हमारी कम्युनिटी में एक तरह से बड़ा एक उसको लोग छुपाते हैं, लेकिन इन कंट्रियों में तो चलो फिर भी लोगों को अवेयरनेस है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अपनी कंट्रियों में, इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, इन कंट्रियों में अगर आपको कोई साइकेट्रिक्स के पास जाना पड़ता है कोई हेल्प सीख करने के लिए, तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। लोग उनको बोलते हैं कि लो जी आपका बच्चा पागल हो गया है इसलिए आप मेंटल हॉस्पिटल। उनको ये नहीं समझ आती भी भाई ये मेंटल हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेना, जब मेंटल डॉक्टर से मिलना, इसका ये मतलब नहीं कि वो बंदा पागल है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो बंदे को इनिशियली जो है अभी स्टार्ट ही उसकी इशू हुई है, कोई उसके बिहेवियर का इशू है, जहाँ कोई उसकी कोई भी किसी और तरह की ट्रीटमेंट है उसको शुरू किया जाए। लेकिन हमारी कम्युनिटियों में ज़्यादातर लोगों में ये नहीं कि सारे बार अभी भी कुछ हैं लोग जो समझते हैं कि अगर आपको कोई एंग्जाइटी है, जहाँ कोई डिप्रेशन है, जहाँ कोई भी तरह से आपको कोई किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता, तो लोग कहते हैं कि लो जी उनका बंदा, जब उनकी बेटी जब बच्चा जी वो पागल है इसलिए गए हैं। ऐसा नहीं है भाई। ये देखो, ये स्टोरी मेरा शेयर करने का मतलब सिर्फ यही था। आपको पता है कि ये ज़्यादातर ये वाली स्टोरीज़ मैं आपके लिए इसीलिए लेके आता हूँ कि आप कुछ ना कुछ उसमें से पॉजिटिव निकाल के सीख सकें कि अगर कोई भी फैमिली में, कोई भी किसी इंडिया में या कहीं भी दुनिया के कोने में कोई बच्चा या कोई बच्ची ऐसा बिहेवियर स्टार्टिंग में उसमें आता है, खुदा ना करे उसके दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट आते हैं, तो आपको प्रॉपर हेल्प सीख करनी है, प्रॉपर चैनल द्वारा आपको वो उसको इग्नोर नहीं करना। अगर मान लो वो अथॉरिटी या कोई वो आपको नहीं रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे, आपने कोई चेंज करके उसको या कोई और किसी के पास जाके इसकी हेल्प लेनी है। क्योंकि आप ये अनमोल की स्टोरी देख लो कि बचपन से उसमें ये बिहेवियर का इशू था कि वो ऐसे कहता था कि मैं चाकू से मारूंगा माँ को, या मान लो चाकू से इतना लगाव, फैसिनेटिंग उसको चाकू के बारे में होना, ये कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं थी। लेकिन अथॉरिटीज़ के द्वारा इग्नोर किया गया और सारा कुछ कर करा के एंड में जो रिज़ल्ट था उनके दोनों की माँ बाप की जान चलेगी। आप खुद जो है लाइफ सेंटेंस उसको मिल गया है, 36 साल तक उसको प्रिजन में मिनिमम रहना पड़ेगा, उसकी और ज़्यादा जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी हैं। तो क्या इसका एक गलती के करके सारा जो खानदान है, क्योंकि उनकी बेटी किरण की मानी जाए तो उनका पूरा कहती हैं कि कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसके जब वो सोचती नहीं है कि उनके माँ बाप के साथ कैसा उन्होंने फील किया होगा, कैसे वो उस टाइम से निकले होंगे। जब वो ये नहीं सोचती, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मेरी माँ के साथ, मेरे ऐसे स्टेप डैड के साथ ऐसा हुआ। तो कितनी एक बड़ी पेन है जिसके साथ अब उनको लिव करना पड़ेगा। भाई भी खोया, माँ बाप की भी गए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जहाँ भी जो लोग इसको वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, उनको प्लीज़ ये मैसेज पहुँच जाए कि अगर किसी बच्चे में, जहाँ कोई भी नौजवान लड़के लड़की में या किसी में भी कोई आपको ऐसा बिहेवियर इशू लगता है, तो आप प्लीज़ हेल्प लें प्रोफेशनल्स के पास जाके। ये मत सोचना कि अगर आप साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिस्ट या किसी भी मेंटल इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं तो आपको लोग कहेंगे लो जी ये पागल हो गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखो कि गलती एक करके कितना बड़ा आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। मान लो वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, अपने आप को पहुंचा ले, तो कितना बड़ा ये है। क्योंकि मैं खुद इसी डिपार्टमेंट में काम करता हूं दोस्तों, तो मैंने देखे हुए हैं ऐसे केसेस। अगर आप कमेंट्स में बताओगे भी तो मैं आपके साथ और भी जो केसेस जो मैंने पर्सनली देखे हैं मेरी जॉब के ऊपर, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि एक एक जो चीज़ है उसको अगर आप इग्नोर करते हो तो कितना बड़ा जो है सोसाइटी के लिए, अपने आप के लिए वो खतरा बनता है और वो कई बार अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये केस एक एग्जाम्पल था पूरे यूके के लिए, पूरे हमारी कम्युनिटी के लिए, कि अगर आप भी किसी को या किसी को जानते हैं या किसी के साथ ऐसा हो रहा तो आप उनको एडवाइस करें कि इसको इग्नोर ना करें। हो सकता है कि ये भी एंड जो स्टोरी है वो अनमोल की तरह हो जाए, जो हम नहीं चाहते। तो दोस्तों ये अब कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि अनमोल के साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए था पहले, जहाँ उसने जो किया, या कैसे भी, जो भी आपकी राय है वो आपका वेलकम है, आप ज़रूर इसमें शेयर करना। मैं मिलूँगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।